पिछले 10 घंटों से अमेरिका के 4 लोगों को अमेरिका में ही बंधक बनाकर रखा गया और मांग की गई पाकिस्तानी अपराधी को छोड़ने की। अमेरिका की एजेंसी FBI ने क्या हाल किया और क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका ने चुरा लिया है इस बार चीन के नौसेना का हथियार, क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, ये दुनिया के सभी देशों को लगभग पता है। 2025 तक चीनी नौसेना ये मान रही है कि 400 बैटल फोर्स शिप को जमा कर लेगी। 2015 में चीन के पास 255 बैटल फोर्स शिप थे और 2020 आते आते 360 हो गए, जो कि अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60% ज्यादा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जल्द ही चीन अपने लक्ष्य को पा लेगा। चीन के पास एक डिस्ट्रॉयर है जो है टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत के रूप में चीन इसका ब्रांडिंग करता है। इस युद्धपोत की लंबाई है 180 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर और फुल लोड डिस्प्लेसमेंट है करीब 13,000 टन। जबकि इसी तरह का एक डिस्ट्रॉयर अमेरिका के पास है और उसका डिस्प्लेसमेंट है करीब 9,800 टन। अब इस युद्धपोत की बात करें तो इस युद्धपोत को क्यों खतरनाक बताता है चीन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 130 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 112 की संख्या में वर्टिकल लॉन्च करने वाली मिसाइलें तैनात। इन दोनों हथियारों के अलावा इस जहाज पर कई ऐसे क्लोज इन वेपन सिस्टम तैनात हैं जो 10,000 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस युद्ध कम दूरी तक मार करने वाले मिसाइलें और टॉर्पीडो भी लगे हुए हैं और इसे बनाया गया है ऐसे कि इसका इस्तेमाल सारे चीजों के लिए किया जा सके। पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए भी इसमें डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। चीन कहता है कि ये उसका पहला 055 क्लास का डिस्ट्रॉयर है जिसे चीन के संघाई के शिपयार्ड में बनाया गया, जबकि दूसरा डिस्ट्रॉयर अभी तक कमीशन नहीं हुआ है और इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। पर इन सब के बीच अब तक दूसरे देशों की डिजाइन चुराकर युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइल बनाने का आरोप चीन पर लगता रहा है, लेकिन अब यही आरोप अमेरिका पर लग रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नौसेना के लिए भविष्य में बनाई जाने वाली एक नई युद्धपोत की डिजाइन को दिखाया गया, जिसके बाद कई विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि ये तो चीन के टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से मिलता जुलता दिख रहा है। अमेरिकी नेवल कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया गया कि ये डिस्ट्रॉयर अभी तक का सबसे एडवांस होगा, एडवांस हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार से लैस होगा। अमेरिकी नौसेना चूंकि काफी लंबे समय से अपने डिस्ट्रॉयर को बदलने की मांग कर रही थी। 1991 में इस क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर को लगाया था अमेरिका ने, पर अब अमेरिका चाहता है कि इसे बंद करके इन नए डिस्ट्रॉयर को इसकी जगह दी जाए, क्योंकि अब चैलेंज बदल गया है। बुधवार को जैसे ही इसके नए डिजाइन को दिखाया गया वैसे ही ये बवाल मचने लगा कि ये तो बिल्कुल मिलता जुलता दिख रहा है चीन के डिजाइन से। क्या ये डिजाइन चीन से कॉपी किया गया है? हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब चीन इसे मुद्दा जरूर बनाएगा, क्योंकि अब तक चीन को ही दुनिया ये कहती है कि चोरी करके चीन आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है चीन का असर अब कई देशों में पड़ने लगा है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक बड़ा कांड हो गया है। पिछले 10 से 12 घंटे में अमेरिका में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और फिर से एक बड़ी आतंकी घटना हुई। अमेरिका के टेक्सास में हुए इस घटना पर यहाँ तक कि इजराइल ने भी तुरंत नजर बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे वजह थी कि तुरंत नफ्ताली बेनेट का ट्वीट आया कि वो क्लोजली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है टेक्सास में। अमेरिका के एक यहूदी मंदिर पर हमला किया गया और 4 लोगों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद टेक्सास पुलिस, स्वाट स्क्वाड और FBI टीम ने मिलकर इस पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकी का मकसद क्या था? तो आतंकी का मकसद था टेक्सास के जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई। कौन है ये आफिया सिद्दीकी, जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया था? आपको बता दें, आफिया को अलकायदा से संबंध रखने के आरोप में अमेरिका ने जेल की सजा सुनाई गई है और ये अमेरिका में ही बंधक है और ये पाकिस्तान की नागरिक है। डॉक्टर
आफिया सिद्दीकी। ऐसे तो पढ़ाई लिखाई इसने बहुत ज्यादा की है, न्यूरो साइंस में PhD की है। सिद्दीकी का नाम 2003 में उस वक्त चर्चा में आया था जब एक आतंकी खालिद शेख मोहम्मद ने FBI को उसके बारे में सुराग दिया था और इस सूचना के आधार पर ही आफिया को अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके उसे लाया गया था। उसने बगराम के जेल में एक FBI अधिकारी को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया था। वैसे तो कहने को आफिया अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताती है और ये कहती है कि चैरिटी संस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन उसने केन्या में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद भी FBI ने मई 2002 में आफिया और उसके पति अमजद खान से लंबी पूछताछ की थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये हमला आफिया सिद्दीकी के भाई मोहम्मद सिद्दीकी ने किया है, लेकिन जैसे ही इन 4 लोगों को घेरा गया, इन 4 लोगों को बंधक बनाया गया, वैसे ही अमेरिका अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे इलाके में पहुंच गया। जिसके बाद जो बंधक बनाया गया था उन लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन आतंकियों को मार गिराया गया है। अब इसमें पाकिस्तान फंसता जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है 2018 में पाकिस्तान ने रुचि दिखाई थी कि चूंकि ये अपराधी हैं और इनका पाकिस्तान मूल से है, तो इन्हें वापस पाकिस्तान को लौटा दिया जाए, हम पाकिस्तान में सजा पूरी करेंगे। लेकिन अमेरिका ने सिद्दीकी को वापस नहीं लौटाया था। पाकिस्तान में सिद्दीकी के गिरफ्तारी के बाद बहुत बवाल मचा था, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे रिलीज करने को तैयार नहीं हुआ था। और अब एक बार फिर इस तरीके के होने के बाद प्रश्न ये उठता है कि कौन है इन सब के पीछे। अब इसे माना जा रहा है कि अमेरिका में यहूदी समाज को डराने के लिए भी उनके मंदिर का इस्तेमाल किया गया, उनके मंदिर में ही बंधक बनाने की कोशिश की गई यहूदियों को। हालांकि सबको सुरक्षित निकाल लिया गया बाहर, पर अब पाकिस्तान के अगर कनेक्शन निकलकर इसमें से सामने आए तो फिर पाकिस्तान को और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के चक्कर में है पाकिस्तान। लेकिन एक के बाद एक ऐसे हालात पैदा हो जा रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना तो दूर बल्कि ब्लैक लिस्ट की तरफ बढ़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेना जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई